शांति देवी का घर एक साधारण भारतीय परिवार था। उनके घर में उनके पति राम प्रसाद, बेटा राघव और 3 बेटियां नीना, मीता और रीना रहती हैं। आज शांति देवी के घर में नीना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए, बैठिए। और बताइए, सब कुशल मंगल? बस सब भगवान की दया है। अब तो बेटे का घर बस जाए, बस यही उम्मीद लेकर आपके घर आए हैं। हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। अब एक संस्कारी बहू आ जाए घर में। हमारी नीना तो लाखों में एक है। ऐसा कहकर शांति देवी नीना को आवाज लगाती हैं। नीना, जरा यहाँ तो आओ बेटा। नीना आती है, सबको नमस्ते कहती है और फिर सीधे ही सुशील से पूछती है, कितना कमा लेते हो तुम? देखो, मैं पहले ही बता देती हूँ, महीने के 10,000 तो मेरे ब्यूटी पार्लर में खर्च हो जाते हैं। फिर मैं कपड़े भी बस ब्रांडेड ही पहनती हूँ। सुशील और उसके घर वालों को नीना की बातें अजीब लगती है, पर सुशील फिर भी नीना की बात का जवाब देते हुए कहता है, यही कोई 40-50 हजार। अभी तो शुरू किया है ना काम। क्या 40-50 हजार? इतना कम कमाते हो और शादी करने चले आए? शादी करने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। चुप करो नीना, ऐसे बात की जाती है क्या? नहीं पापा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए मेरा बात करना बनता है। इतना कम कमाने वाला मेरे खर्चे कैसे उठाएगा? आप लोग ऐसे ही किसी भी गरीब के पल्ले तो नहीं बांध सकते मुझे। और लड़की के माँ बाप क्या सोचकर यहाँ तक आ गए? बस लड़का जवान हो गया और आ गए शादी करने। हैसियत देखिए अपनी। अब नीना ने हद पार कर दी थी। गंगा देवी और महादेव बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जैसी बड़बोली बहू हमें भी नहीं चाहिए। राम प्रसाद जी, आपने बहुत खातिरदारी कर दी। इतना अपमान अब हजम नहीं हो रहा, चलते हैं हम। इतना अच्छा रिश्ता था, उसे भी इस तरह बेइज्जत करके भगा दिया। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? नीना, मीता, रीना, तुम तीनों आखिर कब तक यूं ही बैठी रहोगी? उम्र बढ़ती जा रही और शादी का नाम तक नहीं लेती। जो भी रिश्ते आते हैं सबको रिजेक्ट कर देती हो। मोहल्ले वाले बातें बना रहे, लेकिन तुम्हारे नखरे खत्म होने का नाम नहीं लेते। देखो मम्मी, हम तभी शादी करेंगे जब कोई हमारे लायक लड़का मिलेगा। ये सब जो रिश्ते आ रहे हैं ना, इनमें से एक भी हमारे लायक नहीं है। कोई एनआरआई लड़का हो तो बताना, शादी के बाद फौरन विदेश चली जाऊंगी। ये सुनकर राम प्रसाद गुस्से में ताना देते हुए कहते हैं, अच्छा, और मीता, रीना, तुम दोनों भी बता दो, तुम्हारे लायक लड़का कैसा होना चाहिए? जो मुझसे ज्यादा सुंदर हो, मेरे मैच का हो, अमीर हो, मेरे नखरे उठा सके। मुझे तो बस फिल्मी हीरो जैसा लड़का चाहिए, एकदम शाहरुख खान जैसा। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और नखरे ही तुम्हारी शादी में रुकावट है। अब तक कितने अच्छे रिश्ते आए, पर तुम तीनों की वजह से कहीं बात नहीं बनी। तुम तीनों शादी करना भी चाहती हो या नहीं? मैं तो कहती हूँ पहले राघव की शादी कर देनी चाहिए। इन तीनों का तो पता नहीं कब तक यहाँ बैठी रहेंगी। राघव की भी शादी की उम्र हो गई है। पायल भी कब तक राघव के इंतजार में बैठी रहेगी? उसके घर वाले भी तो उसकी शादी के बारे में सोच रहे होंगे। मेरी शादी तभी होगी जब ये तीनों शादी करके ससुराल जाएंगी, नहीं तो पायल इनके नखरे बिल्कुल नहीं सह पाएगी। अगले दिन पार्क में राघव अपनी बचपन की दोस्त और प्यार पायल से मिलता है। पायल और राघव पार्क में लगी एक बेंच पर बैठते हैं। पायल कहती है, राघव, तुमने कुछ सोचा है शादी के बारे में? सोचना क्या है, मेरा एक ही जवाब है, मेरी तीनों बहनों की शादी हो जाए, फिर हम लोग भी शादी कर लेंगे। पर राघव, तीनों दीदी ने तो जैसे कसम खा ली है कि शादी करनी ही नहीं है। रोज नए रिश्ते आते हैं और वो रोज कमियां निकाल कर रिजेक्ट कर देती हैं। हाँ यार, समझता हूँ, उनके नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो पहले तुम अपनी शादी की बात करो ना घर वालों से। नहीं पायल, समझा करो, मैं तीनों बहनों की शादी के पहले खुद की शादी नहीं कर सकता। अरे समाज क्या कहेगा? 3-3 कमानी बहनें घर पर बैठी है और भाई चला घोड़ी चढ़ने। बहुत बातें बनेगी। देखो राघव, मेरे घर वाले मेरे लिए भी रिश्ता देख रहे हैं। अब मैं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती। मम्मी कहती हैं कि अगर राघव अभी शादी के लिए राजी होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी शादी जल्दी ही कहीं और कर देंगे। पायल, मुझे थोड़ा तो वक्त दो, मैं जल्दी से अपनी बहनों की शादी करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है राघव, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और रुक सकती हूँ। 1 महीने के बाद तुम्हें हमारे बारे में बात करनी होगी, वरना मैं चाहकर भी और नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है पायल, मैं कुछ करता हूँ। कुछ देर पार्क में दोनों चुपचाप बैठते हैं, फिर दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। अब राघव रोज नए नए लड़कों की फोटो और बायोडेटा अपनी बहनों को दिखाता है और उसकी बहनें रोज कमी निकालकर रिजेक्ट कर देती हैं। देखो नीना, ये लड़का कितना हैंडसम है, पूरे 1 लाख रुपए की सैलरी है इसकी। दिखने में कुछ खास नहीं है, इतना लंबा मुंह और आंखें छोटी। नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकती।
फिर राघव मीता के पास एक लड़के का बायोडेटा और फोटो लेकर जाता है। मीता, तेरे लिए एनआरआई ढूंढ कर लाया हूँ, बायोडेटा देख इसका, पढ़ा लिखा भी है। नहीं राघव, ये मेरे टाइप का नहीं है, ये दुबई रहता है, मुझे लंदन जाना है ना, मुझे इससे शादी नहीं करनी। अगले दिन राघव रीना के लिए एक रिश्ता लाता है। रीना, ये देख, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का कितना सुंदर है, बिल्कुल हीरो लगता है ना। ये कहकर राघव रीना के सामने फोटो रखता है। रीना एक नजर देखकर कहती है, इतना भी कुछ खास नहीं है, इसके बाल ना बिल्कुल भी हीरो जैसे लहराते हुए नहीं है, हाइट भी कम ही लगती है, कुछ अच्छा हो तो दिखाना मुझे। अरे तू क्या शोरूम से कपड़े खरीद रही है जो इतने नखरे करी है? और अगर लड़की की हाइट कम है तो तू कौन सी नारियल का पेड़ है? तेरी हाइट के हिसाब से तो सही है, ऐसा तो तेरी शादी होने से रही। तो ना हो शादी, मुझे क्या, शादी करूंगी तो अपनी पसंद के लड़के से, वरना ये जिंदगी भी बुरी नहीं है। और रीना उठकर जाने लगती है। अरे रीना सुन तो। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। ये कहकर रीना चली जाती है। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था, रोज रिश्ते आते, रोज कुछ न कुछ कहकर तीनों बहनें शादी के लिए मना कर देती। एक दिन परेशान होकर राघव अपनी माँ से कहता है, मम्मी आप इनको समझाती क्यों नहीं? हर एक लड़के में कमी निकाल कर रिजेक्ट कर देते हैं ये लोग, आखिर कब तक ऐसे चलेगा? इन्हें शादी करनी भी है या नहीं? अरे बेटा, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, पर ये तीनों ढीठ हो गई है बिल्कुल। मुझे तो लगता है ये इस घर से जाना ही नहीं चाहती। मम्मी ये बात ठीक नहीं है, समाज क्या कहेगा? कब तक इन्हें कंवारी घर पर बिठाकर रखेंगे? अब तो पायल के घर वाले भी उसके लिए रिश्ता देखने लगे, इनकी वजह से मैं और पायल भी शादी नहीं कर पा रहे। तभी राघव और शांति देवी की बातें तीनों बहनें सुन लेती हैं और कहती हैं, मम्मी क्या अब हम आप सब पर बोझ बन गए हैं? अगर ऐसी ही बात है तो हमसे क्या पूछना, किसी भी अरे गरे के साथ बांध दो हमें। राघव, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो बस हमें निकालना चाहते हैं। आप लोग हम बहनों से प्यार ही नहीं करते, आपको बस अपनी शादी की पड़ी है, इसलिए बस किसी भी तरह विदा करना चाहते हैं हमें। ऐसी बात नहीं है बेटा, हर चीज का एक सही समय होता है। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है शादी की, ये घर तो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, पर शादी तो करनी होगी ना। शादी करनी होगी इसका क्या मतलब? किसी से भी शादी कर ले क्या? हमारी जिंदगी का सवाल है, हमें पसंद आएगा तो जरूर करेंगे, रिश्ता तो मिले हमारे लायक। ये कहकर तीनों बहनें गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी राघव का फोन बजता है। फोन पायल का था। हाँ पायल बोलो। राघव, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ? मेरी मम्मी मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं और इस बार वो बहुत सीरियस है। उन्होंने कह दिया कि अगर तुमने घर वालों से शादी की बात नहीं की तो वो जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवा देंगी। अरे लेकिन तुमने उन्हें कहा ना कि मैं अपनी बहनों के लिए रुका हूं। बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम पहले आकर बात करो, अगर तुम उनसे नहीं मिले तो वो रिश्ता पक्का कर देंगी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन राघव पायल के घर पहुंचता है। पायल की मम्मी सुनीता देवी एक समझदार महिला है। पायल उन्हें राघव से मिलवाती है। मम्मी, ये राघव है। पायल ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है बेटा। जी आंटी। पायल कहती है कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो, तो फिर क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है इस शादी से, तुम अपने घर पर बात करो, अगर उन्हें भी मेरी पायल पसंद है तो मंगनी कर देते हैं। आंटी दरअसल बात यह है कि मेरी बहनों की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता। मम्मी कहती है कि बड़े भाई की शादी के बाद लोग बहनों के रिश्ते नहीं लाते। अच्छा तो कर दो बहनों की शादी, तुम कहो तो मैं रिश्ते बता दूं, बहुत खुश रहेंगी तुम्हारी बहनें। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल शादी को लेकर मेरी बहनों की एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई है। अब समझी। तो तुम अपनी बहनों को भगवान मानते हो क्या? उनके पीछे अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रखी है? अगर उन्हें नहीं करनी शादी तो तुम कर लो। जी वो। सुनो राघव, मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगी, या तो तुम पायल से शादी कर लो वरना मैं किसी और से उसकी शादी कर दूंगी। नहीं नहीं आंटी ऐसा मत करिए प्लीज। और सुनो, तुम्हारी बहनों की शादी तभी होगी जब घर में नई बहू आएगी। जब तक भाभी नाक में दम नहीं करेगी तुम्हारी बहनें मायका छोड़कर ससुराल जाने को तैयार नहीं होंगी। और वो क्यों जाए शादी करके जब घर पर ऐश की जिंदगी जी रही है? क्या? तो पायल शादी करके मेरे घर आने के बाद मेरी बहनों को सताएगी? ये जरूरी है बेटा, वरना तुम्हारी बहनों को अकल कैसे आएगी? जब उन्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे, झाड़ू बर्तन खाना कपड़े, तो वो परेशान होकर खुद ही शादी के लिए हाँ कर देंगी। पर ये प्लान कुछ अजीब है। अजीब तो है लेकिन असरदार है। तुम अपनी बहनों के नखरे उठा उठा कर थक गए हो, अब उन्हें थोड़ा घर के कामों में उलझने दो, थोड़े भाभी के ताने सहने दो, फिर देखो कैसे बात बनती है। देखो राघव, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए ये सब कर लूंगी। लेकिन अगर उन्होंने तुमसे उल्टा सीधा कहा तो?
उसकी टेंशन तुम ना लो, मैं संभालूंगी सब। चिंता मत करो, काम के बोझ से वो जल्दी शादी के लिए मान जाएंगी। ठीक है आंटी, अगर पायल तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। तो मैं शादी पक्की समझू बेटा? जी आंटी, मैं भी अपने घर वालों को बता देता हूँ। घर आकर राघव अपने घर वालों से बात करने के लिए उन्हें हॉल में बुलाता है। माहौल थोड़ा गंभीर है। राघव कहता है, सुनिए सब लोग, मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं पापा, मैंने तय कर लिया है कि मैं पायल से शादी करूंगा। वाह, ये अचानक कैसे हुआ? मैंने सोचा था तुम तीनों की शादी के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगा, पर तुम्हें तो तुम्हारे लायक कोई मिलता नहीं, तो मैं कब तक कुंवारा बैठा रहूं। फिर पायल पर भी फैमिली प्रेशर था, तो सोचा क्यों ना मैं और पायल ही पहले शादी कर ले। ये तुमने बिल्कुल सही सोचा बेटा, तुम्हारी भी शादी की उम्र हो चुकी है, इनके लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब करोगे तुम? राघव, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो आज से ही शॉपिंग शुरू कर दूंगी। अरे भाई, मेरे भाई की शादी है, मेरा सजना संवरना तो बनता है। पर क्या पायल यहाँ एडजस्ट कर पाएगी? अरे हाँ, सब एडजस्ट हो जाएगा। देखो, मुझे लगता है कि अब घर में एक नई बहू आनी चाहिए, सब मिलकर खुश रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम घर में बहू तो आएगी। बेटियां तो शादी करने से रही, दामाद का मुंह तो देख नहीं सकते हम। और घर में सब खुशी खुशी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। कुछ दिन बाद राघव और पायल की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। पायल का गृह प्रवेश होता है। अगले सुबह पायल घर में सफाई कर रही थी। वो नीना को आवाज लगाती है, नीना दीदी, मैं सफाई कर रही हूँ, आप नाश्ता बना दीजिए। मैं क्यों बनाऊं, मुझे नींद आ रही है, जब नाश्ता बन जाए तो बुला लेना। दीदी, ये कोई होटल नहीं है जहाँ बेड टी और ब्रेकफास्ट इन बेड मिलेगा। आप भी घर के सदस्य हैं, थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें बड़ा पता है, घर के सदस्य हैं तो काम करना पड़ेगा। हम तो हमेशा से ऐसे ही रहते आए हैं, तुम्हारे आने से इस घर के नियम नहीं बदलेंगे। वो क्या है ना दीदी, अब इस घर में किसी को तो समझदार बनना ही पड़ेगा। चलिए उठिए, वरना सुबह का नाश्ता अब सीधा शाम को ही मिलेगा। मुझे और भी बहुत काम है, नाश्ता तो आपको ही बनाना पड़ेगा। हद हो गई है, आराम से सो भी नहीं सकते अब। कल की आई हमें पढ़ा रही है। नीना बेमन से उठकर रसोई में चली जाती है। पायल अब मीता की तरफ बढ़ती है। मीता दीदी, आपकी अलमारी देखकर लग रहा है कि शायद भूकंप आ गया था कल रात। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पायल? मेरी अलमारी मैं ऐसे ही रखती हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि बैठकर अलमारी सजाऊं। हाँ, पता है, बहुत बिजी रहती हैं आप शॉपिंग करने में और पूरा दिन सहेलियों से फोन पर गप्पे लड़ाने में। अरे तुम्हें क्यों जलन हो रही है? आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। आज तक नहीं कहा, तभी तो ये हाल है, पर अब मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप जाके अलमारी जमाइए अपनी, चलिए। अरे मुझे अभी शॉपिंग पर जाना है। हाँ, पर आप घर से बाहर तभी जा सकती हैं जब अलमारी ठीक होगी। ऐसा कहकर पायल अलमारी से सारे कपड़े निकालकर मीता के बिस्तर पर डाल देती है। ये देखकर मीता गुस्से में कहती है, हद हो गई, कल की आई बहू हम पर हुक्म चला रही है, अब क्या इसके ऑर्डर मानने होंगे? मीता बड़बड़ाती हुई अलमारी ठीक करने लगती है और अब पायल रीना की तरफ बढ़ती है। रीना दीदी, कपड़े धुलने रखे हैं, जाकर धो दीजिएगा। मैं राघव का टिफिन पैक कर रही हूँ। दिखता नहीं है क्या? मैं फैशन मैगजीन पढ़ रही हूँ, कपड़े तुम धो लो, मुझसे नहीं होगा ये सब। ये दिन भर सोफे पर पसर कर मैगजीन पढ़ने से घर नहीं चलता। सोच लीजिए, अगर आप कपड़े नहीं धोएंगे तो फिर आपको गंदे कपड़े ही पहनने होंगे। क्यों गंदे कपड़े पहनूंगी मैं? कपड़े तुम भी तो धो सकती हो। मुझे और भी काम है, चुपचाप जाकर कपड़े धो दीजिए, वरना आपके कपड़े गंदे ही रहेंगे। और हाँ, अच्छे से सारे कपड़े धोना। मतलब मुझे सारे घर के कपड़े धोने हैं? जी हाँ, और अगर सारे कपड़े ठीक से नहीं धोए तो मैं आपके कपड़ों को दोबारा गंदा कर दूंगी, याद रखना मेरी बात। एक बात बताओ, तुम राघव से शादी करके इसीलिए आई थी ताकि हमारी नाक में दम कर सको? रीना भी बड़बड़ाते हुए कपड़े धोने चली जाती है। पायल तीनों बहनों से सारे काम करवाने लगती है। वो खुद रसोई में हल्का काम करती है और बहनों से साफ सफाई करवा लेती है। बहनें थक कर चूर हो जाती हैं। दिन भर काम करके उनकी हालत गधे जैसी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और घर की तीनों बेटियों का अब घर का काम कर करके बुरा हाल है। एक दिन मीता कहती है, मुझे मार्केट जाना है राघव, मुझे कुछ पैसे दो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 15,000 दे दो, शॉपिंग हो जाएगी। तभी पायल वहां आती है और कहती है, कोई जरूरत नहीं इन्हें पैसे देने की, कपड़े और गहनों से इनकी पूरी अलमारी भरी पड़ी है। अब शादी करके अगले घर जाए तब करे शॉपिंग। उड़ाए अपने पति के पैसे, हमें क्या? मेरे पति की जेब का हाल बेहाल नहीं करने दूंगी मैं।
ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे हमेशा राघव ही पैसे देते आया है शॉपिंग के लिए। देते होंगे, पर अब ये सब नहीं चलेगा। अब हमारा भी परिवार बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, सेविंग्स भी तो करनी होगी ना। यूं आप पर सब कुछ लुटा देंगे तो बचत कैसे होगी? ये सुनकर मीता बहुत उदास हो जाती है। शांति देवी उसका उदास चेहरा देखकर पूछती है। मीता अपनी माँ को सब बताकर रोने लगती है। शांति देवी पायल से बात करने जाती है। पायल, घर में थोड़ा प्यार से रहो ना बेटा, हमारी बेटियों से इतना काम भी मत करवाओ। मम्मी जी, प्यार से नहीं चलती ये। जब तक थोड़ा डंडा नहीं दिखाओगे ये सुधरेंगी नहीं। और मम्मी जी, घर में सारे काम का ठेका सिर्फ मैंने ही ले रखा है क्या? तीनों दीदी को भी तो काम में हाथ बटाना चाहिए कि नहीं? देखो पायल, तुम इनसे ऐसे पेश नहीं आ सकती। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लगता और तुम मेरी बेटियों से सारे काम करवाती हो। मम्मी जी, ये सब मैं उनकी भलाई के लिए कर रही हूँ। और फिर घर में रहने वाले हर मेंबर को काम तो करना ही पड़ेगा। काम करना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम उनसे बहुत ही बुरा बर्ताव करती हो। वो तीनों बड़ी है तुमसे, कुछ तो लिहाज करो। मम्मी जी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आप बस थोड़े दिन और चुप्पी बनाए रखिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहकर पायल शांति देवी को अपना सारा प्लान बताती है और शांति देवी चुपचाप वहां से चली जाती है। पायल का प्लान धीरे धीरे रंग ला रहा था। राघव की बहनों को काम करवाने और ताने सुनाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शांति देवी भी पायल की योजना समझ चुकी थी और चुपचाप उसका साथ दे रही थी। मीता दीदी, आज झाड़ू मारने की बारी आपकी है। फिर से? कल भी मैंने ही किया था। तो क्या हुआ, आज भी कर दीजिए। राघव, तुम बीवी लाए हो या जेलर? जेलर ही समझ लो, क्योंकि काम में ढील तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे पायल, थोड़ा तो रहम करो। जब से तुम आई हो चैन से बैठना भी भूल गए हम। चैन से बैठना? अरे नीना दीदी, आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो यही आपका घर है और अपने घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। पायल, तुम ये सब कब तक करवाओगी हमसे? जब तक आप सबकी शादी नहीं हो जाती। तीनों बहनें आपस में इशारा करती हैं। उनके चेहरों पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद मीता बोल पड़ती है। राघव, अब हमें शादी करनी है। हाँ, हमें कोई हीरो या एनआरआई नहीं चाहिए, बस एक अच्छा लड़का चाहिए। जो भी अच्छा हो, जिससे हम अपनी जिंदगी खुशी से बिता सके, बस अब और बहस नहीं। राघव तीनों बहनों की चुटकी लेते हुए कहता है। सच में? अभी तक तो बड़े बड़े सपने देख रहे थे आप लोग। आप लोगों को तो कोई लड़का ही पसंद नहीं आ रहा था। किसी को एनआरआई चाहिए था, किसी को हीरो। नहीं, अब हमें समझ में आ गया है, वक्त रहती शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, अब हमें कोई हीरो नहीं चाहिए। बस जल्दी से अच्छे रिश्ते ढूंढो और विदा करो हमें। राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शांति देवी भी पीछे से आकर सबके पास बैठ जाती है। ये तो अच्छा हुआ। वैसे भी शादी हर किसी के लिए सही वक्त पर होनी चाहिए। मम्मी, हमें आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। चलो, अब भी कोई देर नहीं हुई। पायल मुस्कुराते हुए अपनी ननदों की तरफ देखती है। राघव अपनी बहनों को गले लगाता है। सबके चेहरे पर खुशी और सुकून का भाव था। घर में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है।